रियलिटी के दो चेहरे। हमारे जीवन में दो रास्ते हैं, इस दुनिया में डूब जाना या इस दुनिया से पार जाना। तथागत वह थे जिन्होंने खुद को इस दुनिया से मुक्त किया और इस तरह आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की। उसी तरह ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, सांसारिक क्षेत्र का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान या सच्चा ज्ञान। यदि हमने अभी तक अभ्यास नहीं किया है और खुद को प्रशिक्षित नहीं किया है, तो हमारे पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, वह अभी भी सांसारिक है और इसलिए वह हमें मुक्त नहीं कर सकता। सोचें और सच में ध्यान से देखें। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुनिया की चीजें ही दुनिया को गोल गोल घुमाती हैं। दुनिया के पीछे भागते हुए हमारा माइंड दुनिया में उलझ जाता है। यह आते जाते खुद को मैला कर लेता है और कभी संतुष्ट नहीं रहता। सांसारिक लोग वे हैं जो हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं, जिन्हें कभी पर्याप्त नहीं मिलता। सांसारिक ज्ञान वास्तव में अज्ञानता है। यह स्पष्ट समझ वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए इसका कभी अंत नहीं होता। यह चीजें इकट्ठी करने, स्टेटस पाने, तारीफ और सुख चाहने के सांसारिक लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमता है। यह भ्रम का एक ढेर है जिसने हमें मजबूती से फंसा रखा है। एक बार जब हमें कुछ मिल जाता है तो ईर्ष्या, चिंता और स्वार्थ पैदा होता है, और जब हमें खतरा महसूस होता है और हम शारीरिक रूप से उससे बच नहीं पाते, तो हम तरह तरह के उपकरण बनाने के लिए अपने माइंड का उपयोग करते हैं। हथियारों और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक, सिर्फ एक दूसरे को उड़ाने के लिए। यह सारी परेशानी और कठिनाई क्यों? ये सारी drömmen jagtare Systemet ammochudjam शाम जाता है हौन चीरी बाफा सचमी पाराभाउस्की है। यही दुनिया का तरीका है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यदि कोई इसके पीछे भागता है तो वह कभी अंत तक नहीं पहुंच सकता। मुक्ति के लिए अभ्यास करने आए। सच्चे ज्ञान के अनुसार जीना आसान नहीं है, लेकिन जो कोई भी सच्चे मन से मार्ग और फल की तलाश करता है और निर्वाण की इच्छा रखता है, वह डटा रहेगा और सहन कर पाएगा। थोड़े में खुश और संतुष्ट रहना सहन करें। कम खाना, कम सोना, कम बोलना और संयम में जीना। ऐसा करने से हम सांसारिकता का अंत कर सकते हैं। यदि सांसारिकता का बीज अभी तक जड़ से नहीं उखड़ा है, तो हम एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में लगातार परेशान और भ्रमित रहते हैं। यहाँ तक कि जब आप संन्यास लेने आते हैं, तब भी यह आपको दूर खींचता रहता है। यह आपके विचार, आपकी राय बनाता है। यह आपके सभी विचारों को रंगता है और सजाता है। यही इसकी सच्चाई है। आप सबली करती है। यही इसकी सच्चाई है। लोग समझते नहीं हैं। वे कहते हैं कि वे दुनिया में काम पूरे कर लेंगे। सब कुछ पूरा करने की उनकी हमेशा उम्मीद रहती है। बिल्कुल एक नए गवर्नमेंट मिनिस्टर की तरह, जो अपने नए प्रशासन के साथ काम शुरू करने के लिए उत्सुक है। वह सोचता है कि उसके पास सभी सवालों के जवाब हैं, इसलिए वह पुराने प्रशासन की हर चीज को यह कहते हुए हटा देता है,
हटो, मैं यह सब खुद करूंगा। वे बस यही करते हैं, चीजों को अंदर लाते हैं और बाहर निकालते हैं, कभी कोई काम पूरा नहीं करते। वे कोशिश करते हैं, लेकिन कभी किसी सच्ची पूर्णता तक नहीं पहुंचते। आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो सभी को खुश कर दे। एक इंसान को कम पसंद है, दूसरे को ज्यादा। एक को छोटा पसंद है और एक को लंबा। कुछ को नमकीन पसंद है और कुछ को मसालेदार। सबको एक साथ लाना और सहमत करना बस संभव ही नहीं है। हम सभी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यह दुनिया अपनी सभी जटिलताओं के साथ किसी भी वास्तविक पूर्णता को लाना लगभग असंभव बना देती है। यहां तक कि तथागत, जो एक महान राजकुमार के सभी अवसरों के साथ पैदा हुए थे, उन्होंने भी सांसारिक जीवन में कोई पूर्णता नहीं पाई। सेंसिस का जाल। भगवान बुद्ध ने चाहत और उन 6 चीजों के बारे में बात की जिनसे चाहत संतुष्ट होती है: रूप, आवाज, गंध, स्वाद, स्पर्श और माइंड के विचार। सुख के लिए, दुख के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, चाहत और वासना हर चीज में व्याप्त है। रूप, किसी महिला के रूप जैसा कोई दूसरा रूप नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? क्या एक बहुत ही आकर्षक महिला आपको देखने के लिए मजबूर नहीं करती? एक बहुत ही आकर्षक फिग वाली महिला, एक बहुत ही आकर्षक फिगर वाली महिला चलती हुई आती है। सक सेक सेक सक सेक सक सेक। आप घूरे बिना नहीं रह सकते। आवाजों के बारे में क्या? किसी महिला की आवाज से ज्यादा कोई और आवाज आपको नहीं पकड़ती। यह आपके दिल को चीर देती है। गंध का भी यही हाल है। एक महिला की खुशबू सबसे ज्यादा लुभाने वाली होती है। इसके जैसी कोई दूसरी गंध नहीं है। स्वाद, यहां तक कि सबसे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भी एक महिला के साथ तुलना नहीं कर सकता। स्पर्श भी ऐसा ही है। जब आप किसी महिला को सहलाते हैं तो आप सुन्न हो जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं और चारों ओर घूमने लगते हैं। प्राचीन भारत के तक्षशिला में एक बार जादुई मंत्रों के एक प्रसिद्ध मास्टर थे। उन्होंने अपने शिष्य को मंत्रों और जादू का अपना सारा ज्ञान सिखाया। जब शिष्य पूरी तरह निपुण हो गया और अपने दम पर जाने के लिए तैयार था, तो वह अपने शिक्षक के इस अंतिम निर्देश के साथ विदा हुआ: मुझे मंत्रों, जादू और रक्षा करने वाले श्लोकों के बारे में जो कुछ भी पता था, वह सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तेज दांतों, सींगों और यहाँ तक कि बड़े दांतों वाले जीवों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब से तुम्हारी रक्षा होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। हालांकि केवल एक चीज है जिससे मैं रक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, और वह है एक महिला का आकर्षण। मैं यहां तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके खिलाफ बचाव का कोई मंत्र नहीं है। तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा।
माइंड में मानसिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। वे चाहत से पैदा होती हैं। कीमती संपत्ति की चाहत, अमीर होने की चाहत और आमतौर पर चीजों की बेचैन तलाश। इस प्रकार का लालच इतना गहरा या मजबूत नहीं होता। यह आपको बेहोश करने या कंट्रोल खोने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि जब यौन चाहत उत्पन्न होती है तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है और आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। आप उन लोगों को भी भूल जाएंगे जिन्होंने आपको पाला पोसा, आपके अपने माता पिता। तथागत ने सिखाया कि हमारी सेंसेस की वस्तुएं एक जाल हैं, मार का एक जाल। मार को उस चीज के रूप में समझा जाना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाती है। जाल वह है जो हमें बांधता है, बिल्कुल एक फंदे की तरह। यह मार का जाल है, एक शिकारी का फंदा है, और वह शिकारी मार है। यदि जानवर शिकारी के जाल में फंस जाते हैं तो यह एक दुखद स्थिति है। वे मजबूती से पकड़े जाते हैं और जाल के मालिक की प्रतीक्षा में रखे जाते हैं। क्या आपने कभी पक्षियों को फंदे में फंसाया है? फंदा उछलता है और बूप गर्दन से पकड़ा गया। एक अच्छी मजबूत डोरी अब उसे मजबूती से जकड़े हुए है। पक्षी कहीं भी उड़े, वह बच नहीं सकता। वह इधर उड़ता है और उधर उड़ता है, लेकिन वह फंदे के मालिक की प्रतीक्षा में कसकर जकड़ा हुआ है। जब शिकारी आता है तो बस खेल खत्म। पक्षी डर से कांप उठता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। रूप, आवाज, गंध, स्वाद, स्पर्श और माइंड के विचारों का जाल भी वैसा ही है। वे हमें पकड़ते हैं और हमें मजबूती से बांध देते हैं। यदि आप सेंसेस से जुड़ जाते हैं तो आप कांटे में फंसी मछली के समान हैं। जब मछुआरा आता है तो आप चाहे जितना भी संघर्ष कर लें, आप छूट नहीं सकते। वास्तव में आप मछली की तरह नहीं पकड़े जाते। यह एक मेंढक की तरह अधिक है। एक मेंढक पूरे कांटे को अपनी आंतों तक निगल लेता है। एक मछली बस अपने मुंह में पकड़ी जाती है। ईखा थो मत है। एक मेंचलेंग भी सब मुंह में पड़ी जाती है। जको तमात दोनों सको पुनाते को मोडानी आदि थे। सेंसेस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा ही है। एक शराबी की तरह जिसका लिवर अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। वह नहीं जानता कि उसने कब बहुत पी ली है। वह लगातार डूबता रहता है और लापरवाही से पीता रहता है। वह पकड़ा जाता है और बाद में बीमारी और दुख से पीड़ित होता है। एक आदमी सड़क पर चलता हुआ आता है। वह अपनी यात्रा से बहुत प्यासा है और पानी पीने की चाहत कर रहा है। पानी का मालिक कहता है, यदि आप चाहें तो यह पानी पी सकते हैं। इसका रंग अच्छा है, गंध अच्छी है, स्वाद अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे पिएंगे तो आप बीमार ही जाएंगे। संजेब कहता है। अजब पोरोमी ngagasim pibir pingatsanat कैरपोलेदा है। हर सप्ति बार हो रही है। मुझे आपको यह पहले ही बता देना चाहिए। यह आपको इतना बीमार कर देगा कि आप मर जाएंगे या मरने वाले होंगे। वह प्यासा आदमी नहीं सुनता। वह उस व्यक्ति की तरह प्यासा है जिसे ऑपरेशन के बाद 7 दिनों तक पानी नहीं दिया गया हो। वह
पानी के लिए रो रहा है। सेंसेस के पीछे प्यासे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि वे जहरीले हैं। रूप, आवाज, गंध, स्वाद, स्पर्श और माइंड के विचार जहर हैं। वे एक खतरनाक जाल हैं। लेकिन यह आदमी प्यासा है और सुनता नहीं है। अपनी प्यास के कारण वह आंसुओं में है, रोते हुए कह रहा है, मुझे पानी दो। इसके परिणाम चाहे जितने दर्दनाक हों, मुझे पीने दो। इसलिए वह थोड़ा सा निकालता है और इसे बहुत स्वादिष्ट पाकर निगल जाता है। वह जी भरकर पीता है और इतना बीमार हो जाता है कि लगभग मर ही जाता है। उसने अपनी हावी होने वाली चाहत के कारण नहीं सुना। सेंसेस के सुखों में फंसे व्यक्ति की यही स्थिति होती है। वह रूप, आवाज, गंध, स्वाद, स्पर्श और माइंड के विचारों को पीता है। ये सभी बहुत स्वादिष्ट हैं। इसलिए वह बिना रुके पीता है और वहीं बना रहता है, अपने मरने के दिन तक मजबूती से फंसा हुआ। सांसारिक मार्ग और मुक्ति। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग लगभग मर जाते हैं। दुनिया के तरीके में फंसे रहने का यही हाल है। सांसारिक ज्ञान सेंसेस और उनकी वस्तुओं की तलाश करता है। यह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यह केवल सांसारिक अर्थों में ही बुद्धिमान है। यह चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, यह केवल सांसारिक अर्थों में ही आकर्षक है। यह चाहे कितनी भी खुशी क्यों न हो, यह केवल सांसारिक अर्थों में ही खुशी है। यह मुक्ति की खुशी नहीं है। यह आपको दुनिया से मुक्त नहीं करेगा। हम सच्चे ज्ञान को गहराई से समझने के लिए, खुद को लगाव से मुक्त करने के लिए मंक्स के रूप में अभ्यास करने आए हैं। लगाव से मुक्त होने का अभ्यास करें। शरीर की गहराई से जांच करें। अपने आसपास की हर चीज की जांच करें जब तक कि आप थक न जाएं और इन सब से पूरी तरह ऊब न जाएं, और फिर वैराग्य उत्पन्न होगा। हालांकि वैराग्य आसानी से उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आप अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। हम आते हैं और संन्यास लेते हैं। हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। हम अपने माइंड को दृढ़ बनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कठिन है। हम एक निश्चित अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं। हम कहते हैं कि हम इस तरह से अभ्यास करेंगे। हम 1 या 2 दिन बीते हैं, केवल 1 या 2 दिन बीतते हैं, शायद कुछ ही घंटे बीतते हैं, और हम इसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमें याद आता है और हम अपने माइंड को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर इस बार मैं इसे सही तरीके से करूंगा। उसके कुछ ही समय बाद हमारी सेंसेस में से कोई एक हमें दूर खींच लेती है और यह सब फिर से बिखर जाता है। इसलिए हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। ऐसा ही होता है। एक खराब बने बांध की तरह हमारा अभ्यास कमजोर है। हम अभी भी सच्चे अभ्यास को देखने
और उसका पालन करने में असमर्थ हैं। और यह अब तक ऐसे ही चलता रहता है जब तक हम सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच जाते। एक बार जब हम सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं तो हम हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। केवल शांति बशकुणतीश चसमत है तो हम भी शरीर का फल लगी जब किलत को चाराच में है। चनी हमारी पुरानी हैबिट्स के कारण हमारा माइंड शांत नहीं है। हम इन्हें अपने पिछले कर्म के कारण विरासत में पाते हैं और इस प्रकार वे हमारे पीछे पीछे चलते हैं और हमें लगातार परेशान करते हैं। हम संघर्ष करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन हम उनसे बंधे हुए हैं और वे हमें वापस खींच लेते हैं। ये हैबिट्स अपनी पुरानी जगहों को नहीं भूलती हैं। वे उपयोग करने, प्रशंसा करने और उपभोग करने के लिए सभी पुरानी पहचानी चीज़ों को पकड़ लेती हैं। इसी तरह हम जीते हैं। हक्ति संसोज वब करने के शनीत ननीचे हैं सिनरहने धापारा पकड़ने किपलें हम बरने टस्को कर देती हैं। अहमस पुरुष और महिला के लिंग। महिला पुरुषों के लिए समस्याएं पैदा करती है, पुरुष महिलाओं के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसा ही है, वे एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि पुरुष पुरुषों के साथ रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। यदि महिलाएं महिलाओं के साथ रहती हैं तो कोई परेशानी नहीं है। यदि पुरुषों के शकुंद्या मम गजर पक्षा समय है ये वसिक चुप्रुतोथने मोते हर और उस्तकलारो हाउ। जब कोई पुरुष किसी महिला को देखता है तो उसका दिल धान कूटने वाले मूसल की तरह धड़कता है। द्योंग दंग द्योंग द्योंग दंग। यह क्या है? वे कौन सी ताकतें हैं? यह आपको अपनी ओर खींचता है और चूस लेता है। कोई भी यह नहीं समझता कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। मोह की जौन की हड़ती है नह थी है जुर्वाती है। हर चीज में ऐसा ही है। आप खुद को मुक्त करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप स्वतंत्रता का मूल्य और बंधन के दुख को नहीं देखते, आप छोड़ना नहीं सीख पाएंगे। लोग आमतौर पर केवल कठिनाइयों को सहने का अभ्यास करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, बिना सोचे समझे बाहरी रूप का पालन करते हैं, न कि स्वतंत्रता या मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इससे पहले कि आप वास्तव में अभ्यास कर सकें, आपको अपनी चाहत को छोड़ने का मूल्य देखना होगा। तभी सच्चा अभ्यास संभव भी संभरेंगे था। शिपी करग्निलफनी तभी स्पष्ट संभव है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह स्पष्टता और जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। जब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो सहन करने या खुद से जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको कठिनाइयां होती हैं और आप बोझ से दबे होते हैं क्योंकि आप इस बात से चूक जाते हैं रमन शक्ति पाती दा उपको बारनीत का औनी बोझ सुक्तानी पुरन है कबे होते ही आप कहीं में बात से कूक जाते हैं। पूरे शरीर और माइंड के साथ चीजों को पूरी तरह से करने से शांति मिलती है। जो कुछ भी अधूरा रह जाता है वह आपको असंतोष की भावना के साथ छोड़ देता है। आप जहां भी जाते हैं ये चीजें आपको चिंता से बांध देती हैं। आप सब कुछ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यह सब पूरा करना असंभव है। हारे फारा अब अपनी फार असंभव है। उन व्यापारियों का उदाहरण लें जो नियमित रूप से मुझसे मिलने यहां आते हैं। वे कहते हैं, ओ जब मेरे सारे कर्ज चुकता हो जाएंगे और संपत्ति व्यवस्थित हो जाएगी तब मैं संन्यास लेने आऊंगा। वे इस तरह बात करते हैं, लेकिन क्या वे कभी खत्म करेंगे और सब कुछ व्यवस्थित कर पाएंगे? इसका कोई अंत नहीं है। वे ये भी हाबिस कौपाओं आंखन कृपुस मार्च सी व उमेली ही
Weź mi pisiti chłopaku, बिकपरता हुआ। वे एक और लोन लेकर अपना कर्ज चुकाते हैं। वे उसे चुकाते हैं और फिर से वही सब करते हैं। एक व्यापारी सोचता है कि अगर वह खुद को कर्ज से मुक्त कर लेगा तो वह खुश रहेगा, लेकिन चीजों को चुकाने का कोई अंत नहीं है। इसी तरह सांसारिकता हमें मूर्ख बनाती है। हम कभी भी अपनी दुर्दशा को समझे बिना इस तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। बेरोजगार को हमझे भी इस तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। निरंतर अभ्यास। अपने अभ्यास में हम सीधे माइंड को देखते हैं। जब भी हमारा अभ्यास ढीला पड़ने लगता है, हम इसे देखते हैं और इसे मजबूत बनाते हैं। फिर कुछ ही समय बाद यह फिर से चला जाता है। इसी तरह यह आपको इधर उधर खींचता इसी तरह यह आपको इधर उधर खींचता है। लेकिन अच्छी जागरूकता वाला व्यक्ति एक मजबूत पकड़ बनाता है और लगातार खुद को फिर से स्थापित करता है, खुद को वापस खींचता है, खुद को प्रशिक्षित करता है, अभ्यास करता है और इस तरह से अपना विकास करता है। अब ताकि कापठी फेंकता है। खराब जागरूकता वाला व्यक्ति बस सब कुछ बिखरने देता है। वह भटक जाता है और बार बार रास्ते से हट जाता है। वह भर रास्ते से हट जाता है। वह अभ्यास में मजबूत और मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रकार वह लगातार अपनी सांसारिक चाहत द्वारा दूर खींच लिया जाता है। कोई चीज उसे इधर खींचती है, कोई चीज उसे उधर खींचती है। वह अपनी सनक और चाहत के अनुसार जीता है। इस सांसारिक चक्र का कभी अंत नहीं करता। संन्यास लेना इतना आसान नहीं है। आपको अपने माइंड को दृढ़ बनाने का संकल्प लेना होगा। आपको अभ्यास में आश्वस्त होना चाहिए, इतना आश्वस्त होना चाहिए कि तब तक अभ्यास करना जारी रखें जब तक कि आप अपनी पसंद और नापसंद दोनों से पूरी तरह ऊब न जाएं, सच्चाई के अनुसार न देखें। Querido mich आपने दे और साफ सोखा ही जन्म ओ बाचा में जितना तुम मुझे के पूरा पी परेशान। आमतौर पर आप केवल अपनी नापसंद से असंतुष्ट होते हैं। यदि आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको अपनी नापसंद और अपनी पसंद दोनों से, अपने दुख और अपनी खुशी दोनों से ऊब जाना होगा। एंड अपने खुशम तो खुशी नींद का प्रहार तको। आप यह नहीं देखते कि यही धर्म का बहुत ही सार है। भगवान बुद्ध का धर्म गहरा और सूक्ष्म है। इसे समझना आसान नहीं है। यदि सच्चा ज्ञान अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है तो आप इसे नहीं देख सकते। आप आगे नहीं देखते और आप पीछे नहीं देखते। जब आप खुशी का अनुभव करते हैं तो आप सोचते हैं कि केवल खुशी ही होगी, तो आप खुशी नहीं थी। आत्मारेखा का है। जब भी दुख उत्पन्न होता है तो आप सोचते हैं कि केवल दुख ही होगा। आप यह नहीं देखते कि जहां बड़ा है वहां छोटा है, जहां छोटा है वहां बड़ा है। आप इसे उस तरह से नहीं देखते। आप केवल एक पक्ष देखते हैं और इस प्रकार यह कभी न खत्म होने वाला है। अब नजर हायने वाला है और है साफ हुई थी तब हमारे सोच पर तो बढ़ाता है कि जिस उतना बड़ा पड़ जम चाहना है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। आपको दोनों पहलुओं को देखना होगा। तब जब खुशी उत्पन्न होती है तो आप खो नहीं जाते। जब दुख उत्पन्न होता है तो आप खो नहीं जाते। जब खुशी उत्पन्न होती है तो आप दुख को नहीं भूलते, क्योंकि आप देखते हैं कि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। Också bilo ushoter tohate. Kyrkete par disma sokne fanada है जो बद के आरपहा थमदहरा। उसी तरह से
शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन सभी प्राणियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन वास्तव में भोजन हानिकारक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब यह पेट की विभिन्न गड़बड़ियों का कारण बनता है। Schmamini die body है। पेशा वगैरह पे रंगाड़त साथ है। जब आप किसी चीज के फायदे देखते हैं तो आपको उसके नुकसान भी देखने चाहिए और इसके विपरीत भी। जब आप नफरत और घृणा महसूस करते हैं तो आपको प्यार और समझ पर गहराई से विचार करना चाहिए। इस तरह से आप अधिक संतुलित हो जाते हैं और आपका माइंड अधिक शांत हो जाता है। सब अक्सर पौत्रनता भी विषाता और अधिक शांत हो जाता हो। खाली झंडा। मैंने एक बार ज़ेन के बारे में एक किताब पढ़ी थी। ज़ेन में, आप जानते हैं, वे बहुत अधिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंक मेडिटेशन के दौरान सो रहा है तो वे एक छड़ी के साथ आते हैं और वाक वाक विचोप देते हैं। वे एक छड़ी जिनके तौर स्वरूप है परिमेट्र के साथ हैं। आपके आपको भी पशी प्राशेषण छड़ी था और वह था है। वे उसकी पीठ पर मारते हैं। जब गलती करने वाले शिष्य को मारा जाता है तो वह परिचारक को धन्यवाद देकर अपना आभार व्यक्त करता है। ज़ेन अभ्यास में किसी को उन सभी भावनाओं के लिए आभारी होना सिखाया जाता है जो किसी को विकसित होने का अवसर देती हैं। एक दिन मंक्स की एक सभा एक मीटिंग के लिए इकट्ठी हुई। हॉल के बाहर हवा में एक झंडा फहरा रहा था। दो मंक्स के बीच इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि झंडा वास्तव में हवा में कैसे फहरा रहा था। एक मंक ने दावा किया कि यह हवा के कारण था, जबकि दूसरे ने तर्क दिया कि यह झंडे के कारण था। दुवान एक पर उसका था कि इस प्रकार वे अपने संकीर्ण विचारों के कारण झगड़ पड़े और किसी भी प्रकार के समझौते पर नहीं पहुंच सके। वे मरने के दिन तक इसी तरह बहस करते रहते। हालांकि उनके शिक्षक ने हस्तक्षेप किया और कहा, तुम दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सही समझ यह है कि न तो कोई झंडा है और न ही कोई हवा है। यही अभ्यास है, कुछ भी न होना, न झंडा होना और न हवा होना। यदि कोई झंडा है तो हवा है, यदि कोई हवा है तो एक झंडा है। आपको इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक कि आप सच्चाई के अनुसार न देख लें। यदि अच्छी तरह से विचार किया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यंज व्यथे भी सरस्ट्रीना, कुछ भी तो ही नहीं बचेगा। यदि सांशिक टीचिंग पर हमें जो को जानता है, यह खाली है, शून्य, झंडे से खाली और हवा से खाली। उस महान शून्य में न तो कोई झंडा है और न ही कोई हवा है। न कोई जन्म है, न बुढ़ापा, न बीमारी या मृत्यु। झंडे और हवा के बारे में हमारी पारंपरिक समझ केवल एक कॉन्सेप्ट है। वास्तव में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही, खाली लेबल्स के अलावा और कुछ नहीं है। यदि हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो हम पूर्णता को देखने लगेंगे और हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। महान शून्य में मृत्यु के राजा आपको कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के पीछा करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मृत्यु के पीछा करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम सच्चाई के अनुसार देखते और समझते हैं, यानी सही समझ के साथ, तो वहां केवल यह महान शून्यता होती है। यहीं पर अब कोई हम नहीं है,
कोई वे नहीं है, बिल्कुल भी कोई मैं नहीं है, केवल अनात्म है। सेंसेस का जंगल। यह दुनिया अपने कभी न खत्म होने वाले तरीकों के साथ चलती ही रहती है। यदि हम इस सब को समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमें केवल केओस और कन्फ्यूजन की ओर ले जाता है। हालांकि यदि हम दुनिया पर स्पष्ट रूप से विचार करते हैं तो सच्चा ज्ञान उत्ती है। स्पष्ट रूप से विचार करते हैं तो सच्चान उत्पन्न होगा। तथागत स्वयं वे थे जो दुनिया के तरीकों में अच्छी तरह से निपुण थे। सांसारिक ज्ञान की प्रचुरता के कारण उनमें प्रभावित करने और लीड करने की महान क्षमता थी। अपने सांसारिक ज्ञान के परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने गहराई से प्रवेश किया और अलौकिक अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया, जिसने उन्हें वास्तव में एक श्रेष्ठ प्राणी बना दिया। जिसने वास्तव में एक श्रेष्ठ प्राणी बना दिया। इसलिए यदि हम इस शिक्षा के साथ काम करते हैं, इसे विचार करने के लिए अंदर की ओर मोड़ते हैं, तो हम एक बिल्कुल नए लेवल पर प्राप्त करेंगे। तो हम एक बिल्कुल नए लेवल पर समझ प्राप्त करेंगे। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कोई वस्तु नहीं होती। जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो कोई आवाज नहीं होती है। सूंघने में हम कह सकते हैं कि कोई गंध नहीं है। सभी सेंसेस प्रकट होती हैं, लेकिन वे किसी भी स्थिर चीज से खाली होती हैं। वे केवल सेंसेशंस हैं जो उत्पन्न होती हैं और फिर गुजर जाती हैं। जो एक कार से है खदापार की है। आक यदि हम इस रियलिटी के अनुसार समझते हैं तो सेंसेस का कोई ठोस अस्तित्व नहीं रह जाता। वे केवल सेंसेशंस हैं जो आती हैं और जाती हैं। सच में कोई चीज नहीं है। यदि कोई चीज नहीं है तो कोई हम नहीं है और कोई वे नहीं है। यदि एक व्यक्ति के रूप में कोई हम नहीं है, हम नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से दुख समाप्त हो जाता है। दुख प्राप्त करने वाला कोई है ही नहीं, तो वह कौन है जो दुख भोगता है? जब दुख उत्पन्न होता है तो हम दुख से जुड़ जाते हैं और इस तरह हमें सच में दुख भोगना पड़ता है। उसी तरह जब खुशी उत्पन्न होती है तो हम खुशी से जुड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप सुख का अनुभव करते हैं। इन भावनाओं से जुड़ाव सेल्फ या ईगो के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है और हम और वे के विचार लगातार प्रकट होते हैं। नहीं, यहीं से यह सब शुरू होता है और फिर हमें इसके कभी न खत्म होने वाले चक्र में गोल गोल घुमाता है। इसलिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करने आते हैं और धर्म के अनुसार जीते हैं। हम अपने घरों को छोड़कर जंगल में रहने आते हैं और यह हमें जो माइंड की शांति देता है उसे सोख लेते हैं। हम खुद से संघर्ष करने के लिए भागे हैं, न कि डर या भागने की भावना से। लेकिन जो लोग जंगल में आकर रहते हैं वे इसमें रहने से जुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शहर में रहने वाले लोग शहर से जुड़ जाते हैं। वे जंगल में अपना रास्ता खो देते हैं। वे जंगल में अपना रास्ता खो देते हैं और वे शहर में अपना रास्ता खो देते हैं। भगवान बुद्ध ने जंगल में रहने की प्रशंसा की क्योंकि यह हमें जो शारीरिक और मानसिक एकांत देता है वह मुक्ति के अभ्यास के लिए अनुकूल है।
हालांकि वे नहीं चाहते थे कि हम जंगल में रहने पर निर्भर हो जाएं या इसकी शांति और सुकून में फंस जाएं। हम अभ्यास करने आते हैं ताकि ज्ञान उत्पन्न हो सके. Ich habe dir deine Panikität Zugang कथा के लिए इसी बब की है मन है ना पुनात्रेर के. यहाँ जंगल में हम ज्ञान के बीज बो सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं. केओस और उथल पुथल के बीच इन बीजों को बढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन एक बार जब हम जंगल में रहना सीख लेते हैं तो हम वापस लौट सकते हैं और शहर और इसके द्वारा लाई जाने वाली सेंसेस सभी उत्तेजनाओं का सामना कर सकते हैं. हम शब्द के पल्लान सकती अस्तात्रों का ने वो सीख लिखी ऐसे हैं और denk de hum sa pop जब था en जन sabrohat drav conspiracy था. जंगल में रहना सीखने का मतलब है ज्ञान को बढ़ने और विकसित होने देना. फिर हम इस ज्ञान को लागू कर सकते हैं चाहे हम कहीं भी जाएं. जब हमारी सेंसेस उत्तेजित होती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं और सेंसेस हमारी विरोधी बन जाती हैं. वे हमारा विरोध करती हैं क्योंकि हम अभी भी मूर्ख हैं और हमारे पास उनसे निपटने का ज्ञान नहीं है. रियलिटी में वे हमारे शिक्षक हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हम उस तरह से नहीं देखते हैं. जब हम शहर में रहते थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी सेंसेस हमें कुछ सिखा सकती हैं. जब तक सच्चा ज्ञान अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, हम सेंसेस और उनकी वस्तुओं को दुश्मनों के रूप में देखते रहते हैं. एक बार जब सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वे हमारे दुश्मन नहीं रह जाते, बल्कि अंतर्दृष्टि और स्पष्ट समझ का दरवाजा बन जाते हैं. एक अच्छा उदाहरण यहाँ जंगल में जंगली मुर्गियां हैं. हम सभी जानते हैं कि वे इंसानों से कितना डरती हैं. हालांकि जब से मैं यहाँ जंगल में रहा हूं, मैं उन्हें सिखाने और उनसे सीखने में भी सक्षम हुआ हूं. एक समय मैंने उनके खाने के लिए चावल फेंकना शुरू किया. मैं पाने डम यहाँ है एक सक्षम है इकब के सुनीरिम की विसार रहा है. पहले तो वे बहुत डरी हुई थीं और चावल के पास नहीं जाती थीं. हालांकि लंबे समय के बाद उन्हें इसकी आदत हो गई और यहाँ तक कि वे इसकी उम्मीद भी करने लगी. आप देखिए, यहाँ सीखने के लिए कुछ है. उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चावल में खतरा था, कि चावल एक दुश्मन था, कि चावल ईजड़ी की झड़ता था. चावल ने भी कमाई के नहा अरिशुबाहत है और चावल पति भी करने लगी. सच में चावल में कोई खतरा नहीं था, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि चावल भोजन था और इसलिए डरती थीं. जब उन्होंने अंततः खुद देखा कि डरने की कोई बात नहीं है, तो वे आ सकती थीं और बिना किसी खतरे के खा सकती थीं. मुर्गियां इस तरह स्वाभाविक रूप से सीखती हैं. यहां जंगल में रहते हुए हम इसी तरह से सीखते हैं. पहले हम सोचते थे कि हमारी सेंसेस एक समस्या थी और उनके सही उपयोग में हमारी अज्ञानता के कारण उन्होंने हमें बहुत परेशानी दी. हालांकि अभ्यास में अनुभव के द्वारा हम उन्हें सच्चाई के अनुसार देखना सीखते हैं. हम उनका उपयोग करना सीखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गियां चावल का उपयोग कर सकती थीं. फिर वे हमारा विरोध नहीं करती और समस्याएं दूर हो जाती हैं. माँ फाइस भी जाती थी और सच जॉनी टीन इन्हें उड़गी सकी गिफ्तार और माको थी. जब तक हम गलत तरीके से सोचते हैं, जांच करते हैं और समझते हैं, ये चीजें हमारा विरोध करेंगी.
लेकिन जैसे ही हम ठीक से जांच करना शुरू करते हैं, हम जो अनुभव करते हैं वह हमें ज्ञान और स्पष्ट समझ की ओर ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गियां अपनी समझ तक पहुंची थीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि उन्होंने विपस्साना का अभ्यास किया। वे सच्चाई के अनुसार जानती हैं। यह उनकी अंतर्दृष्टि है। हमारे अभ्यास में हमारे पास हमारी सेंसेस उपकरणों के रूप में हैं, जो जब सही तरीके से उपयोग की जाती हैं, हमें धर्म के प्रति प्रबुद्ध होने में सक्षम बनाती हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर सभी मेडिटेटर को विचार करना चाहिए। जब हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, तो हम निरंतर संघर्ष में बने रहते हैं। सुपथी गिरुताप्ता है। ईश्वरों के बिडरिकेंसिक तो को हम के रोतुंदर हारकन हार में बने रहते हैं। इसलिए जैसा कि हम जंगल की शांति में रहते हैं, हम सूक्ष्म भावनाओं को विकसित करना और ज्ञान की खेती के लिए जमीन तैयार करना जारी रखते हैं। यह मत सोचो कि जब आपने यहाँ शांत जंगल में रहकर माइंड की कुछ शांति प्राप्त कर ली है तो वह पर्याप्त है। सिर्फ उसी से संतुष्ट मत हो जाओ। याद रखें कि हमें ज्ञान के बीजों को बोना याद रखें कि ज्ञान के बीजों को बोना और विकसित करना है। जैसे जैसे ज्ञान परिपक्व होता है और हम सच्चाई के अनुसार समझना शुरू करते हैं, हम अब ऊपर और नीचे नहीं खींचे जाएंगे। आमतौर पर यदि हमारा मूड अच्छा है तो हम एक तरह से व्यवहार करते हैं, और यदि हमारा मूड खराब है तो हम दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं। हम कुछ पसंद करते हैं और हम ऊपर हैं। हम कुछ नापसंद करते हैं और हम नीचे हैं, और हम नीचा है। Nghat persendiat और है अमूद कार जरासन की बोता है। अम्बन से सत्यार था तो एच नैनिकी में और जनारे ग्रहण शहन चांक तीन है। इस तरह से हम अभी भी दुश्मनों के साथ संघर्ष में हैं। जब ये चीजें अब हमारा विरोध नहीं करती हैं, तो वे स्थिर हो जाती हैं और संतुलित हो जाती हैं। अब उतार चढ़ाव या ऊंच नीच नहीं है। हम दुनिया की इन चीजों को समझते हैं और जानते हैं कि यह बस ऐसा ही है। यह सिर्फ सांसारिक धर्म है और जांच प्रिय इस हिंसते हैं। चिपहाप तो सी फनी चिपीतुलतिक माग है। सांसारिक धर्म बदलकर फेथ बन जाता है। सांसारिक धर्म के 8 तरीके हैं। पाथ के 8 तरीके हैं। जहां भी सांसारिक धर्म मौजूद है, पाद भी वहीं पाया जाना है। जब हम स्पष्टता के साथ जीते हैं, तो हमारा सारा सांसारिक अनुभव एटफोल्ड पाथ का अभ्यास बन जाता है। स्पष्टता के बिना सांसारिक धर्म हावी हो जाता है और हम पैथ से दूर हो जाते हैं। जब सही समझ उत्पन्न होती है, तो दुख से मुक्ति यहीं हमारे सामने होती है। आप कहीं और इधर उधर भागकर मुक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए जल्दबाजी न करें और अपने अभ्यास को धकेलने या जल्दी करने की कोशिश न करें। अपना मेडिटेशन धीरे धीरे और क्रमशः स्टेप बाय स्टेप करें। शांति के संबंध में यदि आप शांत होना चाहते हैं तो इसे स्वीकार करें। यदि आप शांत नहीं होते हैं तो उसे भी स्वीकार करें। यही माइंड का स्वभाव है। हमें अपना खुद का अभ्यास खोजना होगा और उस पर लगातार डटे रहना होगा। शायद ज्ञान उत्पन्न न हो। मैं अपने अभ्यास के बारे में सोचता था कि जब कोई ज्ञान नहीं है तो मैं इसे प्राप्त करने के लिए खुद से जबरदस्ती कर सकता हूं, लेकिन यह काम नहीं किया। चीजें वैसी ही रहीं। फिर
सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैंने देखा कि जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकता। तो करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? संभाव के साथ अभ्यास करना बेहतर है। यदि हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो उपाय करने के लिए कुछ भी नहीं है। पैचिक तुप भी नहीं क्या kaya जोटे कर मुझे छाक मीनसान शिन कीले गत्ती तो फूलियां पाती थवाहिन। यदि कोई समस्या नहीं है, तो हमें इसे हल करने की कोशिश नहीं करनी है। जब कोई समस्या होती है, तभी आपको उसे हल करना चाहिए। ठीक वहीं कुछ भी स्पेशल खोजने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सामान्य रूप से जिएं। लेकिन जाने कि आपका माइंड क्या है। जागरूकता के साथ और स्पष्ट रूप से समझते हुए जिएं। ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनने दें। अपने मूड्स में डूबकर न जिएं। सावधान और सतर्क रहें। यदि कुछ नहीं है, तो ठीक है। जब कुछ उत्पन्न होता है, तो उसकी जांच करें और उस पर विचार करें। सेंटर में आना। एक मकड़ी को देखने की कोशिश करें। एक मकड़ी किसी भी सुविधाजनक जगह में अपना जाला बुनती है और फिर शांत और चुपचाप सेंटर में बैठ जाती है। बाद में एक मक्खी आती है और जाले पर बैठ जाती है। जैसे ही यह जाले को छूती है और हिलाती है, बूप! मकड़ी झपटती है और उसे धागे में लपेट लेती है। यह उस कीड़े को दूर जमा कर देती है और फिर से जाले के सेंटर में चुपचाप खुद को समेटने के लिए लौट आती है। इस तरह मकड़ी को देखने से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। हमारी 6 सेंसेस के सेंटर में माइंड है, जो आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर से घिरा हुआ है। जब सेंसेस में से कोई एक उत्तेजित होती है, उदाहरण के लिए रूप का आंख से संपर्क होता है, तो यह हिलती है और माइंड तक पहुंचती है। माइंड वह है जो जानता है, वह है जो रूप को जानता है। ज्ञान उत्पन्न होने के लिए बस इतना ही काफी है। यह इतना आसान है। अपने जाले में एक मकड़ी की तरह हमें खुद में सिमट कर जीना चाहिए। जैसे ही मकड़ी को जाले से किसी कीड़े के संपर्क का एहसास होता है, वह उसे तुरंत पकड़ लेती है, उसे बांध देती है और एक बार फिर सेंटर में लौट आती है। यह हमारे अपने माइंड से बिल्कुल भी अलग नहीं है। चढ़ता और एक एमन पे उत्बान लाती है। ए भाग डेकार्ड नहीं है। सेंटर में आना का मतलब है स्पष्ट समझ के साथ जागरूकता में जीना, हमेशा सतर्क रहना और हर काम को सटीकता और बारीकी के साथ करना। यह हमारा सेंटर है। हमारे लिए वास्तव में करने को बहुत कुछ नहीं है। हम बस सावधानी से इस तरह जीते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह सोचकर लापरवाही से जिएं। बैठने या चलने का मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह अपने अभ्यास के बारे में सब कुछ भूल जाएं। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हमें उसी तरह सतर्क रहना चाहिए जैसे मकड़ी अपने भोजन के लिए कीड़ों को झपटने का इंतजार करती है। आयर दा डिवाट असु की वुरी मोशियंती ही len हाटती हो कि अपनी नहीं एम सब फुतनते और शिलरमा 20 हराम दही है। हमें बस इतना ही जानना है, बैठना और उस मकड़ी पर विचार करना। बस इतना ही और ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो सकता है।
हमारे माइंड की तुलना मकड़ी से की जा सकती है, हमारे मूड्स और मानसिक छापों की तुलना विभिन्न कीड़ों से की जा सकती है। बस इसमें इतना ही है, सेंसेस माइंड को घेर लेती हैं और लगातार उत्तेजित करती हैं। जब उनमें से कोई भी किसी चीज के संपर्क में आती है तो वह तुरंत माइंड तक पहुंच जाती है। माइंड फिर इसकी पूरी तरह से जांच और पड़ताल करता है, जिसके बाद वह सेंटर में लौट आता है। इसी तरह हम टिके रहते हैं, सतर्क सटीकता के साथ कार्य करते हुए और हमेशा ज्ञान के साथ जागरूकता से समझते हुए। बस इतना ही और हमारा अभ्यास पूरा हो जाता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमें दिन रात बैठने का अभ्यास करना है या हमें पूरे दिन और पूरी रात चलने का मेडिटेशन करना है और पूरी रात चलने मेडिटेशन करना है। यदि अभ्यास के बारे में हमारा यह विचार है तो हम वास्तव में इसे अपने लिए कठिन बना लेते हैं। हमें अपनी ताकत और एनर्जी के अनुसार जो हम कर सकते हैं वह करना चाहिए, अपनी शारीरिक क्षमताओं का सही मात्रा में उपयोग करते हुए, शारीरिक क्षमताओं का सही उपयोग करते हुए। माइंड और अन्य सेंसेस को अच्छी तरह से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जाने कि वे कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, वे कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे गुजर जाती हैं। इसे पूरी तरह से समझें। धर्म की भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह मकड़ी विभिन्न कीड़ों को फंसाती है, माइंड सेंसेस को अनित्य, दुख और अनात्म के साथ बांधता है। वे कहाँ जा सकती हैं? हम उन्हें भोजन के लिए रखते हैं। इन चीजों को हमारे पोषण के रूप में जमा किया जाता है। इतना काफी है। करने के लिए और कुछ नहीं है, बस इतना ही। यह हमारे माइंड के लिए, उसके लिए पोषण है। यह हमारे माइंड के लिए पोषण है, उसके लिए पोषण है जो जागरूक है और समझता है। यदि आप जानते हैं कि ये चीजें अनित्य हैं, दुख से बंधी हैं और इनमें से कोई भी आप नहीं है, तो आप इनके पीछे भागने वाले पागल होंगे। यदि आप इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, यदि आप इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, तो आपको दुख भुगतना ही होगा। जब आप अच्छी तरह से देखते हैं और पाते हैं कि ये चीजें वास्तव में अनित्य हैं, भले ही वे पीछे भागने लायक लगें, वास्तव में वे नहीं हैं। आप उन्हें क्यों चाहते हैं जब उनका स्वभाव ही दर्द और दुख है? यह हमारा नहीं है, यह अनात्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा हो। तो फिर आप उनकी तलाश क्यों कर रहे हैं? सारी समस्याएं यहीं खत्म हो जाती हैं। आप उन्हें और कहां खत्म करेंगे? बस मकड़ी को अच्छी तरह से देखें और इसे अंदर की ओर मोड़ें, इसे वापस अपनी ओर मोड़ें। आप देखेंगे कि यह सब एक ही है। जब माइंड ने अनित्य, दुख और अनात्म को देख लिया है, तो यह छोड़ देता है और खुद को मुक्त कर लेता है। यह अब दुख या खुशी से नहीं जुड़ता है। यह उस व्यक्ति के माइंड के लिए पोषण है जो अभ्यास करता है और वास्तव में खुद को प्रशिक्षित करता है। बस इतना ही। यह इतना आसान है।
आपको कहीं भी खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, आप वहाँ हैं। बहुत अधिक हंगामा और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह आपके अभ्यास की गति और एनर्जी लगातार बढ़ेगी और परिपक्व होगी। मुक्ति। अभ्यास की यह गति हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। हम उस चक्र से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि हम अभी भी चाहत और इच्छा पर जोर देते हैं। हम अकुशल या अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करने का मतलब केवल यह है कि हम नैतिकता के धर्म के अनुसार जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग मंत्रोच्चार करते हुए यह मांगते हैं कि सभी प्राणी उन चीज़ों से अलग न हों जिन्हें वे प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, जब लोगों उन्हीं डह रंगते हैं, एफ प्राते हैं और बर्तन करते हैं वहाँ। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो यह बहुत बचकाना है। यह उन लोगों का तरीका है जो अभी भी छोड़ना नहीं सीख पाए हैं। यही मानवीय चाहत का स्वभाव है। चीज़ों के वैसा न होने की चाहत, जैसी वे हैं। लंबी उम्र की कामना करना, यह उम्मीद करना कि कोई मृत्यु या बीमारी न हो। इसी तरह लोग उम्मीद करते हैं और चाहत करते हैं। फिर जब आप उन्हें बताते हैं कि उनकी जो भी चाहत पूरी नहीं होती है वह दुख का कारण बनती है, तो यह उनके सिर पर जोर से प्रहार करता है। वे क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि यही सच्चाई है। आप सीधा उनकी चाहत की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यह इनका कहना क्यों है? बेवत्काक्ष होता था। जब हम चाहत के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हर किसी के पास वे हैं और उन्हें पूरा करना चाहता है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। कोई भी वास्तव में मुक्त होना नहीं चाहता है। इसलिए हमारे अभ्यास को धैर्यपूर्वक और बारीकी से शुद्ध किया जाना चाहिए। ये फर्शी के पाक प्रहोता दुखावाता ही है। द्रोहित छावे ने शुद्ध किया जाना चाहिए। जो लोग दृढ़ता से अभ्यास करते हैं, बिना भटके या ढिलाई के, और जिनका व्यवहार सौम्य और संयमित है, जो हमेशा निरंतरता के साथ डटे रहते हैं, वे ही हैं जो जानेंगे, चाहे कुछ भी उत्पन्न हो, वे दृढ़ और अडिग रहेंगे।